जय श्री गोवर्धन महाराज। दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन, जिसे हम अंकुट पर्व के नाम से भी जानते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बाद से मनाया जा रहा है। ये पर्व ब्रजवासियों के लिए बहुत ही मुख्य त्योहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियां बनाई जाती हैं और फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है। साथ ही पचश्रिना भी की जाती है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया था तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी, सभी गोप गोपिकाएं उनकी छाया में सुख पूर्वक रहे। गोवर्धन धारण करे लीलाधर ब्रजराज, मोर मुकुट धर वेणु धर, गिरधर बन गए आज। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अंकुट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निर्मित भोग नैवेद्य बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दारिद्र्य का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्याप्त सुख और समृद्धि में रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह साल भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हम सबको ये पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर संपूर्ण गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इंद्र के अभिमान को चूर करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा था कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। गोवर्धन पर्वत से गोकुल वासियों को पशुओं के लिए चारा मिलता है और यही पर्वत यहाँ बादलों को रोककर वर्षा करवाता है, जिससे कृषि उन्नत होती है। इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जानी चाहिए। तभी से गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन 56 भोग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, तब ब्रजवासियों ने उन्हें 56 भोग का भोग कराया था। 56 भोग लगाने के पीछे एक कथा बहुत ही प्रचलित है। इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनकी उंगली पर बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को
56 पहर तक उठा के रखा था। इंद्र के इस प्रकोप को शांत होने में 7 दिन का समय लगा था। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को आशीर्वाद दिया था कि वे गोकुल वासियों की सदा रक्षा करेंगे। अन्नकूट में 56 प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इन सभी में प्रदोष काल यानी शाम के समय में विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इसके साथ ही गाय की पूजा कर उसे गुड़ हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा कृष्ण की काटे कोटि अपराध। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। जय श्री कृष्ण। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।